एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आयशा और वेलकम टू माय चैनल सनीम अमेजिंग एक्टिविटीज़। और मैं ये बताने वाली थी कि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यानी बीए कंप्लीट हो चुकी है और एमए में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैंने आपको ड्राइंग से रिलेटेड जो भी वर्क है, यानी कि जो आर्ट से रिलेटेड है, वो सब कराया है। जैसे कि स्केचिंग हो गई, कलर्स हो गए, या फिर जो भी पेंटिंग है, जैसे कि इंक वर्क, पेन वर्क और जो भी एक्रेलिक वर्क जो भी है, वो मैंने आपको सब बताया है, सब कराया है। सो मुझे लगा कि अब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो मैं आपको आर्ट के बारे में बताऊं, यानी कि कला होती क्या है, क्यों है ये कला और किसे कला कहते हैं। सो कब ये शुरू हुई है ना, ये सब बेसिक स्टेप है। ठीक है, आप भी में जाओगे, ड्राइंग लोगे, उससे रिलेटेड है कि कला कहते किसे हैं। लेकिन हम कला को जानने से पहले ये जानेंगे कि पूर्व पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। ठीक है, जैसे कि 3000 ईस्वी से क्या शुरू हुआ, ईस्वी पूर्व किसे कहते हैं, शताब्दी किसे कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं 17वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इसको क्यों कहते हैं, क्या मतलब है इसका, और क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रीहिस्टोरिक। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो होगा आपका बीए में वो यही होगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि अब हम इस पर वर्क करने वाले हैं, यानी कि ड्राइंग के साथ साथ स्केचिंग और कलर्स के साथ साथ अब हम वर्क भी करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक से हम पूर्व पाषाण का सबसे पहला मेन वर्ड यही है कि शताब्दी किसे कहते हैं। ठीक है, और ईस्वी किसे कहते हैं, ये सबसे मेन शब्द है जो कि बहुत से होंगे जिसको बहुत ही ईजी से समझ में नहीं आता, लेकिन मैं बहुत ही ईजी से आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये समझा पाऊँ और फिर हम चैप्टर वाइज से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, सो मैं यही कहने वाली थी कि फिर उसके बाद हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी आपको वर्क चाहिए, देखो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगी। ठीक है, और वो पीडीएफ से नहीं दूंगी, मैं स्क्रीनिंग ही दिखाऊंगी आपको। ठीक है, पीडीएफ से बहुत से नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको नोट्स कराऊंगी और वो उसमें बहुत ही बेसिक स्टेप लिखे हुए हैं, जो कि आप पैराग्राफ भी बड़े भी होंगे तो भी आपको बड़े नहीं लगेंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। और मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं, हेडिंग कहाँ पे कितनी लाइन छोड़नी है, हेडिंग किस जगह लिखनी है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, सो जो भी बच्चा अभी नया नया है, वो जो बीए में आया है, जो भी स्टूडेंट है, प्लीज़ आप मुझे बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो मुझे इस फील्ड में नॉलेज है कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊँ जो आप चाह रहे हो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं वो सब करा पाऊँ जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, और फिर लाइन वाइज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, और वो भी मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगी जिसमें कि आपको लगे कि ये वर्ड तो समझ ही नहीं आया। नहीं, मैं आपको बहुत ही शुरू से और बेसिक से लेके चलूँगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगी, शायद फिर क्या पता आपको बुक की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो बुक ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब आप ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके नोट्स बनवा दूँगी
और आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। और हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि ईस्वी क्या है और पूर्व पाषाण क्या काल क्या है और शताब्दी क्या है या कब से शुरू हुई और कला किसे कहते हैं, कला का आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुई। वो सब बहुत से को दिमाग में आता है ना कि कला क्या होती है, ये कहाँ से शुरू हुई, किसने इसको बनाया, क्यों कहते हैं हम कला, किसे कहते हैं हम कला, ये सब हम जानने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं आपको वो करूँगी। और अब हम इस पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।